भतीजा दीपक नेताजी को भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। सबको एक साथ बुलाना संभव नहीं है, लेकिन जितने भी उपस्थित हैं सबको इस सभा में स्वागत है, अभिनंदन है और देवी जी का और श्रीमद् भागवत का आशीर्वाद है। और फिर बारी आएगी तो कल स्वागत का कार्यक्रम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जी जोहार, नमस्कार, मैं जगन्नाथ। आइए आज आप सबको लेकर चलते हैं एकादशी उद्यापन पाठक परिवार में हो रहा है, जहां 5 दिवसीय बताया जाता है वृंदावन से चलकर आई अदिति प्रिया पाठक जी, जो लगातार अपने कथाओं से, प्रवचनों से भक्ति की गंगा बेंगाबाद के चकरदहा में बहा रही है। इसमें डुबकी लगाने के लिए लोग आ ही रहे हैं और जानकारी देते हैं जो नहीं आ रहे हैं वो जल्द से जल्द आएँ और इस बहती और भक्ति गंगा में डुबकी लगाएं। हम लोग आज उन्हीं से बात करने के लिए, आप लोग को दिखाने के लिए आए और बताते चलें कि आप देख पा रहे हैं पाठक जी, इनके ही आवास पर और इनके ही नेतृत्व में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आइए इन लोगों से भी दो सब थोड़ा जान जाएंगे। कैसा लग रहा है कथा प्रवचन सुनकर के आप लोगों को? सर्वप्रथम राधे राधे। कथा प्रवचन बहुत अच्छा लग रहा है और कहा जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कथा सुनने से। बहुत कुछ समझ में आ रहा है जो पहले हमें नहीं पता था। बहुत नई जानकारियाँ मिल रही है और कोशिश करेंगे कि हम उसका सिर्फ श्रवण नहीं करें, उसका मनन करें और आगे चल के ऐसी और कथाएं या भागवत हमारे घर में हो, इसकी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद। लगता है कि कथा का असर अब होने लगा है। कथा श्रवण ही नहीं, मनन करने की ज़रूरत है और आप लोगों को भी एनवी के साथ बने रहने की ज़रूरत है। कैसा लग रहा है कथा से सुन करके आप लोगों को? इस कथा में तो बहुत अच्छा है, बहुत खुश भी है। दूसरा दिन है, आनंद है। दूसरा दिन आनंद, पूरा आनंद है, पूरा आनंद है। तो लोग आनंद ले रहे हैं कथा का, अदिति प्रिया पाठक जी का। अब हम लोग उनसे भी सुनेंगे और आप लोगों को भी सुनवाएंगे। देखिए इनसे ले लेते हैं, कैसा चल रहा है कथा प्रवचन कार्यक्रम आप लोगों का? आज भागवत कथा का दूसरा दिन है और बहुत आनंदमय और भक्तिमय और संगीतमय है। उम्मीद से दुगुना, केबीसी में था कि उम्मीद से दुगुना, हमें लग रहा है उम्मीद से कई गुना आनंद लग रहा है। और इस धराधाम में वृंदावन से चलकर आए हैं जो अदिति प्रिया पाठक, उन्होंने अपने वाणी से और भक्ति से लोगों के समय बांधा है और बहुत ही आनंद लग रहा है। पूरे इस बस्ती से, मंडड्डी से, वो चकरदहा से, मंजोरी से, बहादुरपुर से लोग आ रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है। और उम्मीद है जो शेष दिन बचा हुआ उसमें बहुत मज़ा आएगा, बहुत खुशी होगी। और मैंने जैसा कि पूजा कुमारी ने बताया कि कथा केवल श्रवण करने का नहीं, मनन करना का है। हम अपने जीवन में इसको यदि उतारें, 100% उतारें तो हम भी शायद वेदव्यास और सोनकादि ऋषि वगैरह बन जाएंगे, लेकिन इतना संभव नहीं है इस कलयुग में। लेकिन यदि 10-20% भी यदि हम उतारें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। और अगर बीएनबी को अच्छा लगा तो बता दें कि सबसे अच्छा लगा, देखिए रा कहते हैं बाधा टले धा से पहुँचे धाम, राधा नाम अनमोल है पूरन हो सब काम। ये बीएनबी को बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब आप लोगों को मिलवाते हैं अदिति प्रिया पाठक जी से, जो वृंदावन से चल करके आई हैं और इन्हीं से हम लोग बात करेंगे क्या संदेश देना चाहेंगे सनातनियों को। और सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस धरा पर, धरती पर आगमन के लिए आपको बहुत बहुत कोटि कोटि नमन है कि आप इस बेंगाबाद की धरती में पधारी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों को लाभ मिलेगा और चाहेंगे कि क्या संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले ये बात बताएं कि इधर का वातावरण झारखंड का, यहाँ का कैसा अनुभव कर रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? सबसे पहले जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे आप सभी झारखंड निवासियों को। जैसे कि आपने पूछा कि कैसा लग रहा है, जहाँ पर प्रभु का कथा हो वो जगह तो प्रभु के नाममय हो जाती है। भक्ति में ये जगह डूबा हुआ। दूसरी बात, भक्ति में तो सब डूबे ही हैं, पर यहाँ मेरा 1 महीने के अंदर दूसरी बार आना हो गया। इससे पहले मैं
यहीं पास में ही श्री शिव महापुराण की कथा करने के लिए आई थी, तब भी और अब भी यहाँ के जो श्रोता हैं, देखिए भागवत जी में वर्णित है कि जब भगवान की असीम कृपा होती है तब जाकर एक अच्छे वक्ता को सर्वश्रेष्ठ श्रोताओं से मिलन होता है और श्रोताओं को सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं की प्राप्ति होती है। तो मुझे लगता है कि इनके साथ साथ मुझ पर भी कहीं ना कहीं राधा गोविंद सरकार की असीम कृपा है कि इन सब के जैसे मुझे श्रोता मिले। बहुत अच्छे श्रोता हैं, शांति बनाकर सुनते हैं, जो कहती हूँ वो करते हैं और बिना मतलब की कोई बात नहीं, कोई हल्ला नहीं, कुछ नहीं। बहुत कथा कहने में आनंद आता है। सनातनियों के लिए, भागवत प्रेमियों के लिए क्या संदेश रहेगा आपकी ओर से? सनातनियों, जैसे कि आज मैंने कथा में कहा, मैं बार बार कहूँगी कि मैं किसी भी जाति विवाद पे नहीं कह रही, पर ये बात सत्य है कि जो हम सनाती हमारे ही हाथ में है कि हम अपने सनातन धर्म को बचा लें या बिगाड़ दें, ये हमारे अपने हाथ में है। दूसरे मजहब के लोग कि जब धर्म की बात आती है तो सब एकजुट हो जाते हैं। मैं चाहूँगी कि उनसे भी थोड़ी बहुत सीख लें आप सब, और सीख ये लेना है कि जब हमारे धर्म पर बात आए तो एक दूसरे से लड़ने के बजाय सब एकजुट होकर सनातन धर्म को बचाइए और जो ग्रंथ है उसको सुनिए। जैसे हमारी दीदी ने बताया, श्रवण के साथ मनन करना बहुत ज़रूरी है। लोग कैसे सनातन से जुड़े, धर्म से कैसे जुड़े, भागवत से कैसे जुड़े और कैसे अपने जीवन को सफल करें? प्रभु की कृपा से आज विज्ञान जो है धीरे धीरे कितना प्रोग्रेस कर रहा है। इतने बड़े बड़े संत हैं, महंत हैं, इनसे जुड़े। इतने सारे वेद पुराण हैं, सत्संग से जुड़े, पुराणों को पढ़े। आजकल तो सोशल मीडिया के ज़माना है, यूट्यूब से जुड़े, इंस्टाग्राम पर। प्रभु ने हमारे नेत्र क्यों दिए? अच्छे दृश्य देखने के लिए, पर कलयुग के लोग हैं, अच्छे दृश्य तो देखेंगे नहीं। तो इंस्टाग्राम पर इधर उधर की रील्स को छोड़कर भगवान के ही चैनल्स को फॉलो करो, यूट्यूब चैनल को फॉलो करो। मेरी कथा अगर अच्छी लगती है आप सबको तो मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, अदिति प्रिया पाठक जी को, और उससे जुड़ो। ये प्रेमानंद जी जो संत हैं अभी पूरे विश्व में, भारत में यूँ कहें कि बिल्कुल लोगों का ध्यान आकृष्ट करवा दिए हैं और आप वृंदावन रही हैं वहाँ पर, उनको आप किस भाव से देखती हैं? क्या उनके बारे में संबंधित दो शब्द कहेंगे आप? जैसा कि आपने कहा, प्रेमानंद जी संत हैं, पर हर लोग किसी व्यक्ति को किसी रूप में, पर मैं उनको साक्षात राधा रानी के रूप में देखती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। साक्षात राधा रानी के रूप में देखती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप सबने सुना होगा उनके दोनों किडनी नहीं है, और फिर भी वो प्रत्येक दिन हम सबको मोटिवेट कर रहे हैं। इससे बड़ी बात, इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? तो वो संत नहीं। और दूसरी बात कि मैं उनको साक्षात मैं उनका दर्शन करना मेरे लिए राधा रानी का दर्शन करने के बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद अदिति प्रिया पाठक जी को। क्या कहना चाह रहे थे? हाँ, क्या कहना चाह रहे थे? इनके विषय एगो कोई पुलिस विभाग का हम जानते नहीं उतना, कोई पुलिस विभाग कोई ढोंगी बोला है परमानंद जी को, उनके से भी क्या कहते हैं? उनके से कोई ढोंगी बोला है, में देख रहे हैं। हाँ, चलिए, जो कहने वाले कहते रहेंगे, लेकिन इनका कहना है कि साक्षात राधा रानी के रूप में देखते हैं प्रेमानंद जी को। अदिति प्रिया पाठक जी जो कथा वाचिका है, निश्चित रूप से हम यूँ कहेंगे कि बीएनबी का भी समर्थन है, क्योंकि हमने भी काफ़ी अनुभव किए और देखे संतों को। जब प्रेमानंद जी को देखता हूँ तो दिल करता है कि बस चला ही जाऊँ वृंदावन। बड़े रहें बीएनबी जगन्नाथ के साथ और देखते रहें कब, कहाँ और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। प्रेम से बोले राधे 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 राधे।